हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स। इस चैनल में हम लोग सारे मैथ्स क्लास 10 के एनसीईआरटी एंड आरडी क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेरे क्लास 10th में 98 मार्क्स आए थे, तो मैं आपको सारे टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप क्लास 10th में मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बिलीव मी गाइस, मुझे पता है आजकल के बच्चे बाहर महंगी महंगी कोचिंग्स में जाते हैं, बट अगर आप मेरे इस चैनल पर रेगुलर बने रहेंगे और जो मैं कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स आपको पढ़ाती रहूँगी, क्वेश्चंस करवाती रहूँगी, अगर आप वो रेगुलर बेसिस पे करते रहे तो आपके क्लास 10th में 90+ मार्क्स ज़रूर आएंगे। बिलीव मी गाइस। सो हम पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे आज, हमारी एनसीईआरटी बुक मैथ्स का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे एपी भी बोला जाता है। ये एक बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो आप सारे क्वेश्चंस खुद ही कर सकते हो। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका और ये अच्छे खासे मार्क्स भी कैरी करता है हमारे 10th के एग्ज़ाम में। सो लेट्स बिगिन चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कह सकते हैं। ये होता क्या है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज़ कांस्टेंट। मतलब एक नंबर्स का सीक्वेंस है, मतलब नंबर्स के सीक्वेंस रहता है जिसमें जो हमारा उनके बीच में, उस नंबर्स के बीच में जो एक गैप होता है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो सेम होता है हर नंबर के बीच में। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से हमें क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है 1 3 5 7 9। ये हमारा एक एपी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, मतलब नंबर का हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है और इन नंबर्स के बीच में जो गैप है, जैसे 1 और 3 के बीच में किसका गैप है? 1 2 3, 2 का, मतलब एक नंबर का गैप है। वही गैप 3 और 5 के बीच में भी होगा। 3 और 5 के बीच में भी 2 का गैप है। 5 और 7 के बीच में भी 2 का गैप है। 7 और 9 के बीच में भी 2 का गैप है। मतलब जो सीरीज़ बनेगी उसमें जितने भी नंबर्स होंगे उसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे 1 और 3 के बीच में 2 का गैप है, तो वही 3 और 5 के बीच में भी 2 का ही गैप होना चाहिए। ये नहीं कि 3 और 5 के बीच में आपका 3 का गैप आ गया, फिर दूसरे नंबर के बीच में 6 का गैप आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे नंबर्स के बीच में सेम कांस्टेंट नंबर का गैप होना चाहिए। तो पहला वाला जैसे हमारा एग्जाम्पल है 1 3 5 7 9। तो इसमें 1 और 3 के बीच में 2 का गैप है, 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है, 5 और 7 के बीच में 2 का गैप है एंड 7 और 9 के बीच में 2 का गैप है। तो सेकंड वाला एग्जांपल जैसे है 100 70 40 10। देखिए 100 और 70 के बीच में -30 का गैप है। कैसे? कि 100 में जब आप -30 करोगे तो 70 आ जाएगा। 70 और 40 के बीच में -30 का गैप है। 70 और मतलब 70 पे आप -30 करोगे 40 आ जाएगा। और वैसे ही 10। मैं ये वाला सेकंड वाला एग्जांपल एक बार आपको एलेबोरेट करती हूँ। जैसे कि सेकंड वाला जो हमारा एग्जांपल है वो है 100 70 40 एंड 10। ओके, तो इसके बीच में जैसे 100 और 70 के बीच में -30 का गैप है, मतलब 100 में से जब हम -30 करेंगे तो हमारा 70 आ जा रहा है। वैसे 70 में जब हम -30 करेंगे हमारा 40 आ जाएगा। 40 में -30 करेंगे ये 10 आ जाएगा। तो देखिए सबके बीच में -30 का गैप आ रहा है जो कि कांस्टेंट है, तो ये एक एपी है। अब ये -30 का जो गैप है इसे बोला जाता है डी फॉर कॉमन डिफरेंस। इसे भी निकालने का एक तरीका है जो कि मैं आगे आपको फॉर्मूलेस वगैरह में बताऊंगी। फ़िलहाल आप कॉमन डिफरेंस मतलब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके एग्जांपल्स देख लीजिए। थर्ड वाला है, जैसे थर्ड वाला जो हमारा एग्जांपल है उसमें 6 6 6 6 6 है, मतलब कि सबके बीच में 1 1 का गैप है। 0 का गैप है। क्यों? क्योंकि 6 में 0 प्लस करोगे तो 6, 6 में 0 प्लस करोगे 6, 6 में 0 प्लस करोगे 6। तो इसके बीच में जो डी है हमारा, जो कॉमन डिफरेंस आता है, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 का है। वैसे ही फोर्थ वाला जो एग्जांपल है 2 8 14 20 50। जैसे 2 और 8 के बीच में कितने का गैप है? 6 का।
8 और 14 के बीच में किसका गैप है? 6 का। 14 20 के बीच में किसका गैप है? 6 का। तो ये एक हमारी एपी बनती है। ओके, अब एपी का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। अब एपी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज़ फाइनाइट एपी एंड सेकंड इज़ इनफाइनाइट एपी। नाम से ही क्लियर है। फाइनाइट एपी मतलब जिसका एंड टर्म हो, जहाँ पे एपी ख़त्म होती है। जैसे हमारा लास्ट वाला जो टर्म है, लास्ट वाली जो एपी है, इसमें 2 8 14 20, फिर बीच में ये लाइन चलती रहेगी, एपी चलता रहेगा, और जो लास्ट टर्म है हमारा 50 है। 50 पे ये जो एपी है ये ख़त्म हो रही है, तो एक फाइनाइट एपी है, मतलब जिसकी एक लिमिटेड टर्म्स है, ठीक, जो कि एक लिमिटेड टर्म के बाद ख़त्म हो जाती है। और दूसरा जो हमारा एपी होता है वो इनफाइनाइट एपी है। इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड टर्म्स, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो एपी हमेशा चलती रहेगी। जैसे फर्स्ट वाला है, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, इसकी कोई लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, मतलब ये वाली एपी इनफाइनाइट है, ये अनलिमिटेड चलती रहेगी। ओके, तो हमारा एपी का कॉन्सेप्ट इधर से क्लियर हो गया है। ओके, एपी का हमें डेफिनेशन, मतलब एपी क्या चीज़ है, ये क्लियर हो गई है। अब एपी कैसी होती है उसे हम पढ़ लेते हैं। जैसे जो पहला वाला नंबर है उसे ए, सेकंड वाला नंबर A2 A प्लस डी, थर्ड वाला A प्लस 2D, फोर्थ वाला A प्लस 3D, फिफ्थ वाला A प्लस 4D, ऐसे हमारी एपी चलती रहेगी। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल्स में आपको पहला वाला जो एग्जांपल था 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इस वाले एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे जो ए है फर्स्ट वाला टर्म, उसे 1 बोलेंगे। सेकंड वाला टर्म, इसको जो है इसको हम A2 भी बोलते हैं। A2 का फॉर्मूला है A प्लस डी, मतलब जैसे आपको A2 निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा A प्लस डी, जिससे आपका 3 आ जाएगा। ठीक, वैसे ये थर्ड टर्म है A प्लस 3, A प्लस 3 मतलब A प्लस 2D करेंगे, A3 का फॉर्मूला है जिससे आपकी थर्ड टर्म आ जाएगी A प्लस 4, A4 सॉरी, एंड दिस इज़ A5। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ A और D क्या है। A जो है दैट इज़ आवर फर्स्ट टर्म, मतलब जो पहला वाला टर्म होता है, ठीक, वो हमेशा हमारा फर्स्ट टर्म A कहलाता है। जो पहला वाला टर्म आपकी AP में दिया होगा वो आपका A होगा। जैसे हमारे इस वाले एग्जाम्पल में, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, हमारा A क्या है 1, सेकेंड वाले में A हमारा 100, थर्ड वाले में 6, फोर्थ वाले में 2। तो मतलब जो पहला वाला टर्म होता है, पहला वाला नंबर होता है AP का, दैट इज़ A। ओके, D क्या है? D इज़ द कांस्टेंट टर्म, जो हर AP के बीच में आता है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? D निकालने का होता है जैसे A2 माइनस A1, मतलब पीछे वाले से आगे वाला माइनस कर दो, हमारा D आ जाएगा। जैसे ये वाला एग्जाम्पल मैंने ऊपर आपको लिख रखा है 1 3 5 7 9। ठीक, सेकंड वाला नंबर 3 है, 3 में से 1 माइनस किया 2, हमारा D कितना है 2। और मैंने आपको बताया है कि AP में सब टर्म के बीच में कांस्टेंट टर्म मतलब एक ही D होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे अगर इसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, वही इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा। ठीक, तो ये हमारी AP फॉर्म हो जाती है। D का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, A2 माइनस A1, या फिर आप A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, ये सब करेंगे तो भी आपका D निकल आएगा। ठीक, तो ये वाली जो हमारी टर्म है, मैंने इधर टर्म लिख रखी है आपको 1 3 5 7 9। इधर हमारी A क्या है? A मैंने आपको बताया फर्स्ट वाला टर्म हमारा A होता है, तो फर्स्ट टर्म इज़ 1, एंड D हमारा क्या है? आप A2 में से A1 माइनस कर दीजिए तो हमारा D आ जाएगा। जैसे 3 माइनस 1 कर दिया तो ये हमारा 2 आ गया D। ओके, वैसे ही आपको D निकालने के लिए आप A3, जो थर्ड वाला टर्म है इसे A3 बोलेंगे, तो A3 में से A2 सेकंड वाला टर्म माइनस करेंगे तो भी आपका D आ जाएगा 5 माइनस 3 डेट इज़ 2। ओके, D और A का डिफरेंस आपको पता चल गया। जो A1 है मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसे A1 बोलेंगे, सेकंड टर्म को A2, थर्ड वाले को A3, फोर्थ वाले को A4, फिफ्थ वाले को A5। जैसे ये वाली जो हमारी AP है, इसमें जो 1 है वो हमारा A1 है, पहला वाला टर्म, सेकंड टर्म A2 3 है, A3 5 है, A4 7 है, A5 9 है, एंड सो ऑन। ठीक, अब ये जो टर्म मैंने लिख रखी है A2 निकालने के लिए A प्लस D करेंगे, A3 निकालने के लिए A प्लस 2D करेंगे, A4 निकालने के लिए A प्लस 3D करेंगे, A5 निकालने के लिए A प्लस 4D करेंगे। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ है। बहुत सिंपल है गाइस।
जैसे ए तो हमारा फर्स्ट वाला टर्म ही है 1, ठीक। अब कॉमन डिफरेंस आपको पता है 2 है, ठीक। कॉमन डिफरेंस आपको पता है कि जो कांस्टेंट डिफरेंस है हर एपी, हर नंबर के बीच में एपी में, वो 2 है। तो आपको सेकंड वाला टर्म जैसे निकालना है A2, तो आप क्या करोगे, पहले वाले में 2 ही तो प्लस कर दोगे, पहले वाले में डिफरेंस प्लस कर दोगे, सेकंड टर्म आ जाएगा। तो मतलब A प्लस डी करेंगे, जो कि 1 + 2, हमारा सेकंड टर्म आ गया 3, राइट। अब A3 निकालना है। A3 में क्या करोगे आप, जो इससे पहले वाला टर्म था मतलब A2 में कॉमन डिफरेंस प्लस कर देंगे D, तो A2 में प्लस D, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3 + 2, तो ये हमारा आ गया 5, राइट। A4 भी सेम तरीके से निकालेंगे। जैसे A4 है, A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 में D प्लस कर देंगे, A4 के ऊपर वाला टर्म मतलब A3 में D प्लस कर देंगे, A3 + D, A3 हमारा कितना आया 5 + D हमारा 2, तो ये आ गया हमारा 7। ऐसे ही आपकी AP बनती रहेगी। ओके, इसे करने का एक और तरीका है, मतलब वो क्या तरीका है, जैसे A + D, A2 + D, A3 + D, ये आप कर सकते हो। अब जैसे कि आपको बोल दिया है, जैसे आपको AP दे दी है 1, 3, 5, 7 ऐसे करके दे दी है, ठीक। और आपको बोला है कि मतलब जो इसके बाद वाला टर्म जैसे आपको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला एक और तरीका होता है। जैसे मैंने जो बताया उसमें आपको प्रीवियस नंबर में D प्लस करते रहना है, ठीक। जैसे A है, दिस इज़ 1, सेकेंड टर्म निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, A + D सेम है, जो कि D हमारा 2 है इधर, A + 2 3। A3 निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 + 2D, कि मतलब A में 2 बार D प्लस कर दिया तो वो 2D हो जाएगा ना, तो A + 2D, A कितना है हमारा 1, 2 ब्रैकेट में D 4, तो ये आ गया हमारा 5, A3 5। तो ये वाला फॉर्मूला जो मैंने इधर आपको लिखवाया, A2 के लिए A + D, A3 के लिए A + 2D, A4 के लिए A + 3D, A5 के लिए A + 4D, बस ये आपका टर्म बनता जाएगा, आपका AP जनरेट होता जाएगा। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला इस चैप्टर में आता है, दैट इज़ टू फाइंड द nth टर्म, जो कि हमारा फॉर्मूला है an = A + n - 1 ब्रैकेट में D। ये फार्मूला आपको एकदम याद कर लेना है, क्योंकि ये हमारे पूरे चैप्टर में आएगा। क्या है फार्मूला, an = A + ब्रैकेट में n - 1 मल्टीप्लाई बाय D। ये हमारा फॉर्मूला है जो इस पूरे चैप्टर में काम आना है। आप ये फॉर्मूला कहीं पे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। an = A + ब्रैकेट में n - 1 D। अब मैं आपको इस फॉर्मूले जो टर्म्स यूज़ हुए हैं वो डिफ़ाइन कर देती हूँ, ठीक। फर्स्ट थिंग जो इधर अभी यूज़ में है, दैट इज़ A मैंने आपको बता दिया, हमारी AP का फर्स्ट टर्म, AP के फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं। D भी आपको मैंने बता दिया, कॉमन डिफरेंस। D निकालने का मैंने आपको तरीका भी बता दिया है। D निकालने का तरीका क्या है कि 2 साइमल्टेनियस टर्म्स AP को माइनस कर दो, जैसे कि A2 - A1 कर दिया तो हमारा D निकल आएगा, A3 - A2 कर दिया तो हमारा D निकल आएगा, क्लियर, ऐसे। और अब इधर हमारा आता है nth टर्म। nth टर्म मतलब जैसे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, जैसे कि एग्जाम्पल में लेके समझाती हूँ इधर, जैसे कि 2, 4, 6, 8, और आपको बोल रखा है फाइंड द 50th टर्म, मतलब जो 50 के नंबर, 50 के टर्म पे, मतलब A50, ठीक। जैसे ये A1, A2, A3, A4 इधर तक आपको AP दे रखी है और उन्होंने बोला A50 निकालना है, ठीक। तो जो n है दैट इज़ 50, जो क्वेश्चन में दे रखा है कि कौन सा टर्म आपको निकालना है, तो वो जो n है वो है आपका 50। तो इधर आपका n जो है वो आपका जैसे 50, जो भी टर्म आपको क्वेश्चन में निकालने बोली गई है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ओके गाइस, तो हम ये वाला जो हमारा AP दे रखा है इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि इधर जो हमारा A है फर्स्ट टर्म मैंने आपको बताया है, तो इसे
जो हमारा ए है फर्स्ट टर्म वो मैंने आपको बताया है, वो 2 है हमारा इधर। डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 मैंने पहले बता रखा है कि सेकेंड वाले टर्म से फर्स्ट वाला टर्म माइनस कर देंगे तो हमारा D निकल आता है। तो A2 माइनस A1 4 माइनस 2, तो हमारा जो D है दैट इज़ 2। अब हमें इन्होंने बोला है 50th टर्म निकालने के लिए, AN जो हमारा है वो 50th है, तो हम इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। ठीक, AN मतलब A50 जो हमें निकालना है, वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू हमारी क्या आई हुई है 2, जो फर्स्ट टर्म है 2 प्लस ब्रैकेट n कितना है 50 माइनस 1 D हमारा कितना है 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। A प्लस 49 2 प्लस 8 198 दैट इज़ 100। तो हमारा जो A50 है दैट इज़ 100। वेरी सिंपल। फॉर्मूला भी छोटा सा है और उसे वैल्यू पुट करके हम निकाल ही बहुत आसानी से पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि AP चैप्टर इज़ वेरी सिंपल। सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। टॉपिक और कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब हम NCERT के क्वेश्चंस पे ओके, तो हमारा जो सेकेंड टाइप का फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज़ होता है वो है सम का फॉर्मूला। अब जो हम अभी तक AP निकाल रहे थे उसमें हम nth टर्म मतलब उसका nth मतलब वो वाले नंबर पे, जैसे मैंने पीछे करवाया था, जैसे 50th टर्म निकालने का फॉर्मूला बताया था, आप सम का करेंगे कि AP जब सम में दी रहती है। ठीक, सम जैसे दी रहेगी, जैसे अभी तक AP जो थी उसमें कॉमा का फॉर्म यूज़ हो रहा था। जैसे AP थी तो उसमें 5, 8, 11 ऐसे था, लेकिन जो सम वाला AP होता है उनके बीच में प्लस का साइन लगा होता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सम वाला AP है। और सम वाले AP का फॉर्मूला ये होता है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक, तो इसमें जैसे इस वाले टाइप के मतलब कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP, मतलब आपको AP दे रखी होगी शुरू की और वो बोलेंगे कि 12th टर्म तक सम कितना हो जाएगा इस AP का। ठीक, 12th टर्म तक सम कितना हो जाएगा इस AP का। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है 5 + 8 + 11 + 14 और इसमें आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ 12th टर्म। इसका फॉर्मूला क्या है, इस वाले टॉपिक का मतलब सम निकालने का फॉर्मूला S इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 मल्टीप्लाइड बाय D। ठीक, ये वाला फॉर्मूला पूरे चैप्टर में यूज़ होना है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्या, S इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 D। सेम पहले की तरह है, बस इसमें क्या है कि n/2 एक्स्ट्रा आ जाता है और a में जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो जा रहा है। बाकी तो सेम है, बाकी इधर तक तो सेम है। क्या होता था a प्लस n-1 D, an निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था, लेकिन सम में क्या है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 D। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो अब इस वाले क्वेश्चन जैसे इस फॉर्मूले में क्या क्या टर्म यूज़ हो रहा है, n मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन में दे रखा है nth टर्म निकालने के लिए, तो इसमें जो हमारा n है दैट इज़ 12। ठीक, a मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट टर्म, इधर हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 5। d क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका a2 - a1 कितना आएगा 8 - 5 इज इक्वल्स टू 3। तो हमारा कॉमन डिफरेंस इस वाले AP में है 3। तो अब हम सारे वैल्यूज़ अपने फॉर्मूले में डाल दें। ठीक, n क्या है हमारा फर्स्ट, n है 12/2 ब्रैकेट 2a कितना है 5 प्लस n कितना है 12 - 1 D इज़ 3। ठीक, इसे सॉल्व कर देते हैं। 2 6 से कट जाएगा 6, 10 + 11 × 3 6, 10 + 33 6 43 और ये मल्टीप्लाई होगा 258। तो 258 सम आएगा, मतलब ये वाला जो AP है हमारा, ठीक, इस AP को जब 12th टर्म, इसका जो 12th टर्म है वहाँ तक प्लस करेंगे तो हमारा सम कितना आएगा 258।
वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, अब सम निकालने का एक और फॉर्मूला है, ठीक। ये वाला तो जैसे है, जैसे आपको शुरू के 4 नंबर दे रखे हैं। अब जैसे सेकंड फार्मूला जो हमारा यूज़ होता है, दिस इज़ द सेकंड फार्मूला जो सम निकालने में यूज़ करते हैं, दैट इज़ Sn इज इक्वल्स टू n/2 a + l। ये छोटा फार्मूला है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। देखिए n मैंने आपको समझा रखा है, a आपको समझा रखा है, l क्या होता है? l इज़ द लास्ट टर्म, मतलब जब AP की आपको लास्ट टर्म दे रखी हो तब आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक। ये फार्मूला इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन इन योर कॉपी। द फार्मूला इज़ Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a फर्स्ट टर्म प्लस l लास्ट टर्म। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, नोट इट डाउन इन योर कॉपी, n/2 ब्रैकेट a प्लस l। ओके, तो जैसे अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ इधर, जैसे कि मैं ले लेते हैं इधर 5, 8, 11, 38, ये हमें दे रखा है, ठीक। और हमने बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6th टर्म, ठीक। ये AP है जिसका लास्ट टर्म हमारा 38 आ रहा है। ओके, और इन्होंने बोला है कि 6th टर्म तक सम क्या होगा। तो इसमें जैसे हमें लास्ट टर्म दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? Sn इज इक्वल्स टू n/2 a + l, ठीक। हमारे पास सारी वैल्यू प्रेजेंट है। n हमारा कितना है? 6, a कितना है? 5, फर्स्ट टर्म a 5, ठीक। एंड l लास्ट टर्म कितनी है हमारी AP की? 38, ठीक। अब हम इसे इसमें पुट कर देते हैं। n 6/2, a की जगह पे 5, l की जगह पे 38, इसे सॉल्व करते हैं। इसको इधर से कट, तो 6 टर्म को प्लस करके हमारा आंसर जाएगा 129। ओके, वेरी सिंपल। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है सम का। तो हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बस यही 3 फॉर्मूले यूज़ होंगे। फर्स्ट जो nth टर्म निकालने के लिए यूज़ की जाती है, an इज इक्वल्स टू a + n-1 ब्रैकेट d। सेकेंड जब सम निकालने के लिए यूज़ होता है जब हमारे पास लास्ट टर्म नहीं होती है, जब हमारे लास्ट टर्म नहीं होती है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 d। सम निकालने के लिए ये वाला यूज़ करते हैं। और जब हमारे पास सम वाले क्वेश्चन में लास्ट टर्म दी रहती है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 ब्रैकेट a + l, दैट इज़ द लास्ट टर्म। इससे हमारा सम निकल आएगा। nth टर्म वो टर्म होगी जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए दी रही होती है। a हमारा वो वाला टर्म होता है जो फर्स्ट नंबर ऑफ द AP, जो हमारे पास AP है उसका जो फर्स्ट नंबर है दैट इज़ a। l जो हमारा लास्ट टर्म है AP का वो l हो गया। d क्या है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो हर AP में हर नंबर के बीच में है, वो कॉमन डिफरेंस। सो दैट्स ऑल फॉर AP बस इतने ही फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं। बस d डिफरेंस आपको निकालना पड़ता है जो कि बहुत सिंपल है। ओके, एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो से NCERT की एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर देंगे और मैं बहुत सिंपल ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।